यो हनी सिंह इन द हाउस बेबे। आज का स्मैकडाउन का एपिसोड देखोगे तो भाई आपको ये वाली वाइब आने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसा ही सीन था स्मैकडाउन के शो पर। रोमन रेंस और किंग वुड्स का हमको मैच देखने को मिला, जहां पर रोमन रेंस बन गए हमारे राजा बाबू। और गाइस सर्वाइवर सीरीज की टीम में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंजेस कर दिए, तो काफी सारी चीजें हुई है आज स्मैकडाउन के एपिसोड में। आपको बताने के लिए सबको डिस्कस करेंगे कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको जो स्मैकडाउन की शो की स्टार्टिंग है वो स्मैकडाउन की तरफ से जो विमेंस टीम है सर्वाइवर सीरीज के लिए उससे देखने को मिलती है, जहां पर अलिया होती है, नाओमी होती है, शेना बेजलर होती है, इसके अलावा नटालिया होती हैं। अब इसके बाद सीन क्या बनता है, यहाँ पर साशा बैंक्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और साशा बैंक्स आती जो है उलझने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट होती है। मतलब इस तरीके से पंगेबाजी चल रही थी। इसके बाद नाओमी आ जाती है, तो मैच बन गया यहाँ पर सिंपली 6 विमेन टैग टीम मैच बन जाता है, जो कि था साशा बैंक्स, अलिया, नाओमी एक टीम में, और दूसरी तरफ यहाँ पर होती है शेना बेजलर, शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट एंड नटालिया। तो स्टार्टिंग में ही हमको विमेंस डिवीजन से मैच देखने को मिल जाता है। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज को इस तरीके से हाइप कर रही है कि वो अपनी ही टीमों के बंदे को लड़वा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि दूसरी साइड के बंदे आकर तुम पर, मतलब ये क्या चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आया। ये सिर्फ इसीलिए था कि सर्वाइवर सीरीज में टीम है, इस टीम को अभी टेलीविजन के ऊपर टीवी टाइम देना है, ताकि एक्चुअल में जब मैच हो सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो फैंस इसके बारे में केयर करें। सिंपली इसका इतना मतलब था। बाकी रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो अलिया है उन्होंने पिन कर दिया इस मैच में, और इस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को विक्ट्री दिला दी। और विक्ट्री दिलाने के बाद, क्योंकि स्मैकडाउन पर ही अलिया का डेब्यू मैच है, तो खुशियों का उनका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उनकी खुशियां तब चकनाचूर हुई जब उनको बैक स्टेज ये बताया जाता है कि उनको सर्वाइवर सीरीज की टीम से निकाल दिया गया है। तो अलिया का वो जो हंसता खेलता हुआ मुंह था ना, एकदम से वो लटक जाता है, और वैसे बुरा लगा काफी उन्हें देख के कि उनको जो है टीम से निकाल दिया गया। अभी ये निकालने के पीछे पर्पस है, और वो पर्पस आपको आने वाले स्मैकडाउन के शोज पर भी देखने को मिलेगा। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज की विमेंस टीम में भी चेंज किया। अभी मेंस टीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस हमको बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का, जहां पर बीच में माइक लेकर केला ब्रैक्सन टपक जाती हैं और रोमन रेंस कहते हैं तुम यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ रीजन की वजह से आई हो, या तो मुझे एक्नॉलेज करने के लिए, या फिर वो रोमन रेंस अपने ही अलग है नहीं, अपने ही ख्वाबों में जीते रहते हैं। रोमन रेंस का वैसे ही यहाँ पर सीन था। हालांकि रोमन रेंस अपने लॉकर रूम में चले जाते हैं, और आज जो किंग वुड्स के साथ मैच होने वाला है रोमन रेंस का, उसको लेकर पॉल हेमन ने एक बड़ी बात रिवील करी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर किंग वुड्स हारने वाला है तो भाई वो तो अपनी नी को बेंड करेगा, लेकिन अगर रोमन रेंस भी हारता है तो वो भी किंग वुड्स के सामने अपनी नी को बेंड करेगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि रोमन रेंस ऐसा नहीं करेगा, वो यहाँ पर स्टिपुलेशन को मानेगा नहीं, तो भाई तुम उससे यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकर उन्हें स्मैकडाउन से बैनिश भी कर सकते हो। यानी कि जो मैच के स्टेक्स थे ना रोमन रेंस और किंग वुड्स के, डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता था कि भैया ये मैच इतना हाई लेवल का तो है नहीं, लेकिन इसको हाई लेवल का बना सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने स्टिपुलेशन तो डाली। और स्टिपुलेशन के अंदर भी ये शर्त थी, अगर रोमन रेंस मानते नहीं है चीजों को तो उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप ली भी जा सकती है। तो इस वजह से कुछ हाइप जो है वो क्रिएट हो गई थी इस मैच के लिए पहले से ज्यादा। जब मैच आएगा अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर हमको लॉस लोथारियोस का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट शिंजुके नाकामुरा एंड रिक बुक्स। और भाई लॉस लोथारियोस तुम्हारे दिन बदल रहे हैं सही में, क्योंकि अभी हमने नाकामुरा और रिक बुक्स को भी काफी जीतते हुए दिखा, लेकिन आज लॉस लोथारियोस ने इनको हरा दिया। लॉस लोथारियोस नहीं समझ में आ रहा तो एंजल गार्जा और उनके साथ हुम्बर्तो करियो। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस टीम को यहाँ पर ये नया नेम दिया, वैसे पहले ही दे चुकी है। तो यहाँ पर उन्होंने नाकामुरा को पिन करके इस मैच में हराया, जिसका मतलब कि डेफिनेटली पता लग रहा है कि एंजल गार्जा और हुम्बर्तो करियो के लिए बड़े प्लान है, और शायद उनको टैग टीम के तौर पर कुछ देख रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई लेवल पर। अब ये ना हो कि भैया अभी अच्छी बुकिंग कर दी और बाद में जाकर कचरा कर दिया, लेकिन हाँ फिलहाल देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो लॉस लोथारियोस आगे कमाल करने वाले हैं। इसके बाद गाइस हमको शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है। आपको पता है उनका बेकी लिंच के साथ मैच है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, तो वो अपने अपोनेंट के बारे में बात कर रही थी ऑब्वियसली कि वो कैसे एक फैब्रिकेटेड चैंपियन है, उसकी सारी चीज़ फेक है। बाबा के बारे में भी उन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया, और ये भी कहा कि जो बेकी लिंच है उनके काफ़ी निकनेम रहे हैं, जैसे कि पहले वो लैस किकर थी, उसके बाद वो द मैन बनी, इसके बाद बिग टाइम बैक्स। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब सर्वाइवर सीरीज में बेकी लिंच का मेरे साथ मैच होने वाला है ना, तो वो बन जाएगी बेकी ओ। मतलब कि ऐसे करके उन्होंने क्राउड के साथ काफी अच्छा एक सेगमेंट सा बना, जहां पर क्राउड काफी इंगेज था उनके साथ, शार्लेट के साथ वो भी राइम कर रहे हैं ओ वाली। तो इसको देखने में काफी सही लगा, और इससे पता चलता है कि शार्लेट फेयर की प्रेजेंस रिंग के अंदर जब होती है तो क्राउड उसके बारे में एक्चुअल में केयर करता है। और क्योंकि वो बेकी लिंच के बारे में बात कर रही थी, और बेकी लिंच के साथ तो आपको पता होंगे वैसे भी रियल लाइफ में पंगे चले, तो शायद इसलिए फैंस ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया। अब गाड़ी तो यहाँ पर शार्लेट फेयर की बेकी लिंच के पीछे भाग रही थी, लेकिन दूसरी गाड़ी ने आकर चेस करना शुरू कर दिया शार्लेट फेयर को। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोनी स्टॉर्म की, जो कि रिंग में आती है और कहती है कि देखो तुम बेकी लिंच के बारे में बहुत सारी बातें कर रही हो, लेकिन बेकी लिंच एक काम कर चुकी है जो कि तुमने नहीं किया। बेकी लिंच ऑलरेडी रॉ के ऊपर अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड कर चुकी है।
मुझे याद नहीं आता तुमने स्मैकडाउन की चैंपियनशिप लेने के बाद कब, मतलब ये जो ट्रेड हुआ था इनके बीच में, उसके बाद कब तुमने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड किया। तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं आज इस चैंपियनशिप को, चलो क्यों ना डिफेंड कर लिया जाए। अब इस पर शार्लेट फ्लेयर कहती है एब्सोल्युटली नॉट, और ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। मतलब कि एक पूरा जो हील वाला कैरेक्टर है शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पर वो अपना दिखाया, और टोनी स्टॉर्म कहती हैं कि अरे ये क्या हो गया, मतलब मैं तो सोच रही मुझे मैच मिलेगा। हालांकि टोनी स्टॉर्म को यहाँ पर मिलता नहीं है, बट हाँ टोनी स्टॉर्म को एटलीस्ट WWE शार्लेट फ्लेयर के सामने लाकर उनको दिखा तो रही है कि उनको वैल्यू करती है रोस्टर के ऊपर। तो ये चीज़ में देखकर काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि टोनी स्टॉर्म अगर आपने देखा उनको पहले से तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और शायद आगे जाकर विमेंस डिवीजन को वो लीड जरूर कर सकती हैं। इसके बाद गाइस हमको जेफ हार्डी वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के अंदर ये सीन था कि बैक स्टेज में सैमी ज़ेन और जेफ हार्डी के बीच में थोड़ी सी तकरार सी हो जाती है, जिसके बाद एडम पियर्स के पास जाते हैं सैमी ज़ेन, और वो ये कहते हैं कि भैया ये जेफ हार्डी को टीम से निकाल दो। तो इसके मतलब वो कैप्टन बनने की बात करते हैं और उसको टीम से निकालने की बात करते हैं। हालांकि एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है जेफ हार्डी और सैमी ज़ेन तुम्हारा मैच हो जाता है, जो हार जाएगा वो टीम से एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब जेफ हार्डी के ऊपर जो वो दाव खेलना चाह रहे थे वो उल्टा सैमी ज़ेन के ऊपर ही भारी पड़ गया, और पड़ गया क्योंकि एक्चुअल में पड़ गया। जब मैच स्टार्ट हुआ तो जेफ हार्डी ने इस मैच में सैमी ज़ेन को हरा दिया है, और सैमी ज़ेन कहाँ अपने किंग नहीं कैप्टन बनने की बात कर रहे थे इस सर्वाइवर सीरीज की टीम के, लेकिन उनको तो टीम से ही अब उनमें जगह नहीं मिली। और हमको वो ग्राफिक के अंदर देखने को मिलता है कि वो 5 बंदों में से सैमी ज़ेन का नाम अब सर्वाइवर सीरीज की टीम से हट चुका है, जिसके बाद तो भाई सिर पटक रहे होते हैं सैमी ज़ेन कि उन्होंने क्या गलती कर दी, और उनको ये चीज़ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भैया उनको ही टीम से निकाल दिया गया। तो अब जो है एक स्पॉट जो है वो खाली रहता है सर्वाइवर सीरीज की टीम के अंदर। इसके बाद गाइस हमको सेगमेंट देखने को मिलता है हिट रो का, जहां पर वो अपने इस तरीके से, आपको पता नहीं उनका गिमिक है, जहां पर वो काफी कूल बनने की कोशिश करते हैं, वैसा कुछ यहाँ पर सीन था। हालांकि मेन पर्पस यहाँ पर था जिंदर महल एंड शैंकी का उनको मॉक करना, उनको रोस्ट करना। और भाई यहाँ पर तो शैंकी सिंह हमारे कतई हनी सिंह बन गए। मतलब उन्होंने यहाँ पर हनी सिंह की रैप गानी शुरू कर दी, बस करिए जलवे ना देखा, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। हालांकि उन्होंने रैप को थोड़ा डिफरेंट तरीके से गाया, क्योंकि एक्चुअल में वो जो रैप लिखी हुई है वो हनी सिंह की है, तो उसको वो सीधा गा नहीं सकते ना, क्योंकि भाई वो उनका कॉपीराइटेड कंटेंट है शायद, इस वजह से मेरे को लगता है। लेकिन शैंकी यहाँ पर बिल्कुल बीट बॉक्स कर रहे हैं ऐसे, पता नहीं भाई बिल्कुल ही अजीब लग रहे थे शैंकी और जिंदर महल, क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों ने उनको काफी सीरियस वे में देखा था। देखो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हंसी जरूर आई जिंदर महल और शैंकी को देख के आज, क्योंकि जिस तरीके से वो भाई वो गा रहे थे, नाच रहे थे, हिट रो को उन्होंने क्रिंज भी बोला, लेकिन एक्चुअल में उनको क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन हाँ भाई मुझे इस सेगमेंट ने हंसाया जरूर है। अब वो देख के हंसने वाली बात है या हंस के देखने वाली बात है, दो चीजें होती है ना, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाओ कि वो किस तरीके का सेगमेंट था। हालांकि इससे पता लग रहा है कि जिंदर महल और शैंकी को लेकर कुछ अब WWE कैरेक्टर में चेंज कर रही है। इससे पहले शैंकी और जिंदर बड़े अग्रेसिव से दिखते थे, लेकिन स्मैकडाउन में आने के बाद शायद या तो अभी वो इस सेगमेंट में छिलने के लिए उन्होंने ऐसा अवतार लिया, या फिर जो भी था, बट हाँ भाई इसको देखकर हंसी जरूर आई। अब आपके इसके ऊपर रिएक्शन क्या मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, स्पेशली जो आज हनी सिंह की रैप हमको सुनने को मिल गई स्मैकडाउन के एपिसोड में। खैर गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर रोमन रेंस वर्सेस किंग वुड्स का मैच था, और मैच के अंदर भाई स्टिपुलेशन ऑलरेडी हाई हो गई थी कि भैया जो भी हारेगा वो अपनी नी को बैंड करेगा, और रोमन रेंस अगर नी को बैंड नहीं करते तो फिर उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप से दूर कर दिया जाएगा और उनको स्मैकडाउन से भी बैनिश कर दिया जाएगा। अब इस मैच की बात करें तो भाई किंग वुड्स के हिसाब से मुझे सच में नहीं लग रहा था कि हमको ऐसे स्पॉट्स इस मैच के अंदर देखने को मिलेंगे। इस वजह से नहीं कि किंग वुड्स के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, बल्कि इस वजह से कि रोमन रेंस के सामने ऐसे ज़्यादातर कोई बंदे टिकते नहीं है। तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर किंग वुड्स को भी एकदम से वो स्क्वॉश कर देंगे और कुछ हो रहेगा नहीं इस मैच के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पर तो काफ़ी क्लोज ले गए मैचेस को, रोमन रेंस ने डोमिनेट जरूर किया, लेकिन किंग वुड्स यहाँ पर अंडरडॉग की तरफ फाइट करते हुए भी उन्होंने भी बिल्कुल हालत खराब कर दी थी रोमन रेंस की। और एंड में तो क्या मूवमेंट बनता है जब वो स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस, हालांकि किंग वुड्स ने अपनी वो जो एल्बो ड्रॉप लगाते हैं रोप के ऊपर चढ़ के वो भी लगा दी। ऐसा लगा भाई कि अगर यहाँ पर अब कुछ होने वाला है, रोमन रेंस शायद मैच हारने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जब पिन काउंट किया तो भाई वहां पर आ जाते हैं हमारे दी ऊसो, जो कि हमेशा ही रोमन रेंस की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और उसके बाद उन्होंने किंग वुड्स को बजाना शुरू कर दिया, और बजाना ऐसा शुरू किया कि भाई वो जाकर स्टील स्टेप्स भी उनके ऊपर मार देते हैं। इससे पहले तो वैसे भी रोमन रेंस ने हालत खराब करी हुई होती है किंग वुड्स की, क्योंकि उन्होंने जो है अनाउंसर टेबल के ऊपर उनको पटक दिया होता है। अब इसके बाद रोमन रेंस डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, मैच हार गए थे, तो स्टिपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको नी तो बैंड करना ही था, जो कि रोमन रेंस ने किया भी। अब आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि भाई रोमन रेंस अपनी नी कैसे बैंड कर सकता है, लेकिन गाइस नी बैंड कर रही तो उन्होंने जरूर, लेकिन उसके पीछे रीजन अलग था, क्योंकि दी ऊसोस आते हैं,
किंग वुड्स का क्राउन लेके, और वो क्राउन उन्होंने रोमन रेंस को उनके सिर पर पहना दिया। यानी रोमन रेंस ने नी बेंड करी जरूर, लेकिन किसी के सामने झुकने के लिए नहीं, बल्कि खुद राजा बनने के लिए। और पूरी बेइज्जती मार दी यहाँ पर किंग वुड्स की उन्होंने, क्योंकि किंग वुड्स आपको पता उनका एक ही गिमिक चल रहा है किंग वाला, और उनका ही क्राउन उनसे ले लिया जाए, जैसा हमने बैरन कॉर्बिन के साथ देखा था वो कैसे अलग हो गए थे। तो रोमन रेंस ने यहाँ पर क्राउन पहन के बता दिया कि भैया तू भले ही किंग होगा, लेकिन स्मैकडाउन को आज भी मैं ही लीड करता हूँ, और तेरी किंग बनना गया भाड़ में, ले भाई तेरा क्राउन मैंने ही पहन लिया। तो इस तरीके से हमको रोमन रेंस ने डोमिनेट कर दिया पूरा किंग वुड्स के अगेंस्ट में, और उनका क्राउन भी ले लिया, और रोमन रेंस आज भी हमारे बन गए शो पर राजा। अब पूरे स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें तो देखो ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी WWE ने चीज कर दी, लेकिन जो भी था जैसा भी था, एक शो को चलाने के हिसाब से ठीक ठाक हमको स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिलता है। अगर रोमन रेंस के पास अच्छे चैलेंजर हो और ज्यादा, तो आपको पता है स्मैकडाउन का लेवल कुछ अलग ही बन जाता है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी आज की वो यहीं रखी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, हनी सिंह की रैप के बारे में अपने थॉट जरूर बताना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।